अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड वाइल्ड कार्ड की एंट्री पता नहीं होगी कि नहीं। फिलहाल आज का एपिसोड नॉमिनेशन भी है। आज तो मंडे है। नॉमिनेशन का खतरा किसके ऊपर मंडराता है, कौन नॉमिनेट होता है, कौन नॉमिनेशन से बचता है। और जिस दिन नॉमिनेशन होता है वो तो आप सबको पता है, घर में होता है बहुत ज़्यादा बवाल। अब इस बवाल को देखने के लिए मेरे साथ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर मेरी वीडियो में आप नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट कौन है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल मुझे तो पसंद है विवान और करण। फ़िलहाल पता नहीं कौन विनर होगा, मुझे नहीं पता। सो आज का एपिसोड शुरू हुआ, सुबह बहुत खूबसूरत थी क्योंकि कल सलमान खान आए थे। सारे लोगों को बहुत क्लियरिटी मिली थी, क्लियर सारे लोग थे। मॉर्निंग तो बहुत फ्रेश थी, मस्ती और मूड के साथ, मजाक के साथ। लेकिन रजत पता नहीं क्यों शिल्पा जी से एकदम ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। पता नहीं क्यों वो शिल्पा जी से इतना ज़्यादा उनका 36 का कड़ा है, या तो फिर उनको ऐसा लग रहा है कि शिल्पा जी बहुत सेफ प्ले कर रही हैं। उन्होंने करण को बताया कि वो बग्गा जी के पास गई हैं, उनसे बात कर रही हैं, या फिर वो वहाँ पे बग्गा जी के साथ समीकरण बना रही हैं। अब पता नहीं उनका कौन सा समीकरण है, या फिर शिल्पा जी को ये लग रहा है कि बग्गा जी बहुत स्ट्रांग प्लेयर है। करण गए, उन्होंने डायरेक्ट उनसे पूछा और शिल्पा जी ने बहुत रूड जवाब दिया। उनको यही लगा कि रजत अपने तरीके का एक अकलाई अलग ही पॉइंट बनाते हैं। फिलहाल करण पता नहीं क्यों इतने मासूम से बने रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता करण स्ट्रांगली पूछते क्यों नहीं है। फिलहाल करण यहाँ पर शिल्पा जी और श्रुतिका से ही कुछ पूछ रहे थे, शायद इंग्लिश में उन्होंने कुछ बोला। बिग बॉस ने फिर उनको टोक दिया। भाई मैं बिग बॉस को यही बोलूँगी, आज तो हमने करण को सबसे ज़्यादा बोलते देखा, आज के एपिसोड में ही तो वो बोल रहे थे, आपने फिर उनको टोक दिया, वो फिर चुप हो जाएंगे। कितनी मुश्किल से तो हमने करण को कुछ बोलते सुना है। बेचारे एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। उनको लग रहा है कि सिर्फ विवान लाडले हैं, अविनाश ईशा एलेक्स को प्रायोरिटी दी जा रही है हर हफ्ते, हम लोग कुछ है ही नहीं। चलिए ठीक है, मस्ती मजाक तो चलता ही रहा। लेकिन आज नॉमिनेशन था। बग्गा जी कल सेफ हो गए, लेकिन बग्गा जी सेफ हो गए, बग्गा जी को ऐसा लगा मैं सारा के साथ जो मस्ती कर रहा हूँ शायद उस वजह से मैं सेफ हो गया हूँ। पर बग्गा जी सच बताऊँ, आपकी मस्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो नहीं लग रही है। अब किसी को पसंद आ रही हो तो मैं नहीं जानती। पता नहीं क्यों सारा आज जाके दिग्विजय से लड़ गई, या फिर सारा को ये लगा कि मैं इस तरीके से लड़ी इसलिए मैं 2 हफ्ता सेफ हो गई, अभी फिर लड़ूंगी तो फिर मैं शायद सेफ हो जाऊंगी। आज कौवा बहुत काँव काँव बोल रहा था, यही तो मैं सोच रही थी आज कौवा इतना काँव काँव क्यों बोल रहा है, क्योंकि आज घर में सारे लोग एक दूसरे के ऊपर काँव काँव ही करने वाले हैं। फाइनली मुझे ऐसा लगा। ईशा कौवे से ये बोल रही थी, अविनाश भी, कि घबराओ मत, बहुत जल्दी हम घर से 2-4 लोगों को भेज देंगे। भाई आपको शायद नहीं पता, 3 लोग एंट्री मारने वाले हैं। अविनाश अभी तो एक कशिश आई थी तो ईशा और एलेक्स एकदम परेशान हो गई थी। 3 लड़कियां और आने वाली हैं, तैयार हो जाइए अविनाश, कमर कस लीजिए। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि सारा और दिग्विजय क्यों लड़ रहे थे। फिलहाल रजत जो थे उनकी फ्रेंड थे सारा, तो रजत बिल्कुल नहीं चाहते कि दिग्विजय और सारा में लड़ाई हो, क्योंकि वो अपने दोनों दोस्तों को बहुत संभाल के लेके चलना चाहते हैं। फिलहाल सारा हट तो गई, लेकिन श्रुतिका को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि चुम किसी से बात ना करे, ना करण से बात करे, ना शिल्पा जी से बात करे, ना किसी और से। फिलहाल चुम की हल्की सी बातचीत कशिश से हुई, श्रुतिका को उससे प्रॉब्लम। श्रुतिका बहुत ज़्यादा चिढ़ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई श्रुतिका, ऐसा मत करिए, ऐसे नहीं होता। आप तो सबसे बातें करती हैं, लेकिन आप चाहती हैं आपका फ्रेंड सिर्फ आपसे बात करे और किसी से नहीं। फिलहाल बिग बॉस ले आए टास्क नॉमिनेशन का। फिलहाल जब टास्क आता है तो उसमें खाना आ जाता है। पता नहीं क्यों बिग बॉस खाना ले आते हैं, सारे लोग घर के खाने को देख के वैसे ही ललच जाते हैं। सब लोग इकट्ठा हुए लिविंग एरिया में। टाइम्स ऑफ गॉड थे रजत, तो रजत को लेना था फैसला। रजत ही लेंगे फैसला कि कौन होगा नॉमिनेट, कौन होगा नहीं। फिलहाल रजत बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो टाइम्स ऑफ गॉड थे, तो उनको ये पता था कि इस फैसला उनके हाथ में। फिलहाल वो इसीलिए टाइम्स ऑफ गॉड बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनको ये पावर मिले ताकि वो अपने फैसले लें अपने तरीके से। सेटअप इतना ज़्यादा बढ़िया था, खाने का था, बहुत खुश थी कशिश, खाने को बहुत कुछ मिलेगा। फिलहाल कशिश को नहीं पता था कि आपको कुछ भी खाने का नहीं मिलने वाला है। तारीफ तो की बिग बॉस ने, उनका बहुत बुरे तरीके से मजाक उड़ाया। अब उनको समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि कशिश आपकी तारीफ के लिए मैं 18 सालों से इंतज़ार कर रहा था, फाइनली आपने तारीफ की, हमारा दिल खुश हो गया, हम इसी इंतजार में थे। फिलहाल गणित करते हुए रजत को बहुत खुशी थी कि आज मैं लूँगा फैसला, आज कौन कौन नॉमिनेट होगा इसका फैसला मैं लूँगा। फिलहाल सबसे पहले नॉमिनेशन के लिए अगर आई तो वो शिल्पा जी थी। शिल्पा जी को रजत ने दिया 5 नॉमिनेशन। वैसे मुझे भी पता था कि शिल्पा जी को बहुत बुरा फंसाने वाले हैं रजत, जो रजत करना चाह रहे थे। 5 नॉमिनेशन का अधिकार दिया, वो 5 कौन होंगे, लेकिन शिल्पा जी ने किसी को भी किया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने करण को
नॉमिनेट किया, मुझे इससे बहुत अफसोस, चाहे कोई भी उनका रीज़न हो। पर भाई आप कैसे ऐसे कर सकती हैं? मुझे तो समझ में, हर बार आप करण को एक ईजी टारगेट समझ रही हैं और एक ईजी टारगेट समझ के आप उसको नॉमिनेट कर रही हैं। भाई क्यों कर रही हैं? आप चाहती तो एलेक्स को कर सकती थी, जिसके पॉइंट है ही नहीं, और अविनाश को कर, अविनाश को तो आप पहले हफ्ते से चिढ़ रही थी, तब करण आपके साथ थे। लेकिन आज 4 दिन हुआ आपकी दोस्ती अविनाश से हुई और आप, अविनाश ने आपका एक बार साथ दिया तो उसके लिए आपने करण को नॉमिनेट कर दिया। बहुत गंदा गेम खेल रही हैं शिल्पा जी आप। मुझे बिल्कुल सही करता है रजत आपके साथ जो कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी आपका गेम अच्छा नहीं लग रहा है। फिलहाल गणित लगाते हुए यहाँ पे रजत, भाई रजत, बिग बॉस भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। विवान से तो छीन लिया उन्होंने नॉमिनेशन का अधिकार, फिलहाल उनसे तो छीना तो उन्होंने दे दिया अविनाश को नॉमिनेशन का अधिकार, वो भी 5। बाप रे, बहुत ज़बरदस्त गेम खेलने के मूड में है मिस्टर रजत। रजत को समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। फिलहाल हमें लगा था कि ईशा, एलेक्स और अविनाश से वो नॉमिनेशन का अधिकार छीन लेंगे। फिलहाल उन्होंने ईशा को भी नॉमिनेशन का अधिकार दिया, एलेक्स को भी दिया और अविनाश को दिया, सिर्फ विवान से छीन लिया। विवान से इसलिए छीन लिया क्योंकि आरफीन उन्हीं की वजह से घर से निकले थे। ठीक है रजत, आप जो गणित खेलना है खेलिए, लेकिन आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। करण को जब अधिकार मिला, करण आए, करण ने बहुत बुरी तरीके से शिल्पा को बोला। पर मैं सच बताऊं करण, मैं सोच रही थी कि आपको शिल्पा जी को नॉमिनेट कर देना चाहिए था, तब इसको इनको समझ में आता कि आखिर ये कर क्या रही है, कितना गंदा गेम। अरे आप गिल्टी मत फील करिए शिल्पा जी, आपका इस तरीके का रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। एज ए ऑडियंस मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कहने की बात नहीं। और एलेक्स ठीक है, सीधी है, प्यारी है, नो डाउट, मैं इसको बुरा नहीं कर रही हूँ, लेकिन बिग बॉस का गेम है, आप खुल नहीं रहे हो, आपके ओपिनियंस, आपके थॉट्स नहीं दिख रहे हैं। एलेक्स, आपका नॉमिनेशन जायज़ था। चाहत का नॉमिनेशन भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बार बार शिल्पा जी करण को फुसलाती हुई, उससे सॉरी बोलती हुई, लेकिन करण का चेहरा इतना मासूम दिख रहा था, मुझे तो बहुत तरस आ रहा था करण के ऊपर। चाहत का नॉमिनेशन बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। दिग्विजय का, बेवसूल का, विवान का बिल्कुल गलत। लेकिन अब की बार सबसे हैरत की बात यह है ना, सारे टॉप टॉप जितने बड़े सेलिब्रिटी कह लें या फिर सबसे बढ़िया प्लेयर जो कह रहे हैं वही नॉमिनेट हो गए। विवान, करण, शिल्पा जी, चाहत और दिग्विजय, यही लोग नॉमिनेट हो गए। फिलहाल रजत सीधा सीधा दिख रहा था कि वो सारा को सेव करना चाहते। फाइनली रजत आप तो कामयाब हो गए, सारा हो गई सेफ। फिलहाल सारा तो सेफ हुई, लेकिन शिल्पा जी के नॉमिनेशन पे थे बहुत खुश रजत। फिर लेकिन कशिश का एकदम टेम्पर हाई। कशिश अपने शब्दों का इस्तेमाल गलत तो नहीं करना चाह रही थी, वो पूरी कोशिश कर रही थी, जब उनको मौका मिलेगा वो जवाब देंगी। लेकिन चाहत ने यहाँ पे फिर बोला कि सबसे बड़े धोखेबाज तुम हो रजत, किसको धोखेबाज करे। फिलहाल शिल्पा जी का जो रूप आज हमें यहाँ पे देखने मिला ना, मैंने सोचा नहीं था कि शिल्पा जी इस तरीके से बात करेंगी। फिलहाल ईशा, एलेक्स और अविनाश बहुत खुश थे, क्योंकि उन लोगों ने, वो लोग काफ़ी हद तक बच गए ना, क्योंकि अविनाश तो जाएंगे नहीं, ये तो सबको पता था। फिलहाल ये लोग फैन सिटर हो गए। बग्गा जी अपनी एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिल्पा जी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने करण को नॉमिनेट किया और यहाँ पर रजत इतनी ज़्यादा बदतमीजी शिल्पा जी के साथ कर रहे थे, करण ही उनके साथ खड़े थे, या फिर मैं ये कह सकती हूँ शिल्पा जी उनके बगल में बैठी थी, क्योंकि उन्होंने उनको नॉमिनेट कर दिया था। जबकि विवान, ईशा, एलेक्स, अविनाश, ये चारों नहीं उठ के आए जब रजत बदतमीजी कर रहे थे शिल्पा जी के साथ। करण ही उनके साथ खड़ा था। पता नहीं कब अपने रिश्तों को शिल्पा जी देखेंगी। ये लोग फैन सीटर बनकर के किनारे सिर्फ मजे ले रहे थे, सारे लोग लड़ रहे थे, लेकिन शिल्पा जी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा उनका कौन अपना है कौन नहीं। चोम ने डायरेक्ट शिल्पा जी को बोला कि आपने जो किया वो बहुत गलत किया, आप ऐसे कैसे अपने दोस्त को नॉमिनेट कर सकती हैं। अब तक करण ने शिल्पा जी के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं किया, ना जानते हुए भी एक तरीके से हमें करण विक्टिम दिख रहे हैं, विक्टिम दिख रहे हैं। मुझे तो, मैं अगर वोट करूंगी तो मैं सच में करण को वोट करूंगी, क्योंकि मैं करण को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि सही बात है उस इंसान के साथ गलत हो रहा है। टाइम्स ऑफ गॉड में भी, टास्क में भी, वीकेंड के वार में भी, और रवि किशन आते हैं उस एपिसोड में भी, और शनिवार के वार में भी, हर एपिसोड में उनके साथ गलत हो रहा है। एज ए व्यूवर, शिल्पा जी आपका गेम बहुत गंदा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा कर रहा है रजत ने, आपको आज बहुत कायदे से सुनाया। सारा बहुत ज़्यादा शिल्पा जी के ऊपर नाराज़ हुई, क्योंकि उन्होंने ईशा, एलेक्स से कहा कि सारा इस तरीके की बात कर रही थी कि मैं कैमरे पे बोल नहीं सकती हूँ। फिलहाल शिल्पा जी वो जो बात कह रही थी वो इतनी गंदी भी नहीं थी जो आपने प्रिटेंड की। फिलहाल सारा भी शिल्पा जी के ऊपर चढ़ गई, लेकिन सारा ने अच्छा किया, इस चीज़ को ईशा, एलेक्स के सामने क्लियर कर दिया, जो भी गेम खेल रही हैं, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। सारा ने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पे भी ये बता दिया। फिलहाल जिस तरीके का समीकरण रजत बैठा रहे थे वो समीकरण उनका कामयाब हो गया, वो सारा को सेव करना चाहते, सारा सेव हो गई। और दिग्विजय जब नॉमिनेट हुए, वो तो भाई पिछले हफ्ते ही टॉप 2 में थे, तो उनका नॉमिनेशन होना तो था ही नहीं। फिलहाल
पहुंची शिल्पा जी करण को मनाने। करण बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। फिलहाल शिल्पा जी आपका आंसू, आपका रोना, आपकी सॉरी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर भी करण आपको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। पता नहीं कब आप समझेंगी, हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपका रोना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सच बताऊं, आपको हर हफ्ते जब ट्रोल किया जाता है ना तो बहुत अच्छा किया जाता है। आप काम ही ऐसा करती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों प्लीज़। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं कल फिर मिलूंगी। कल होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ख़तरनाक। आपको एक नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में